हमारा आज का सवाल, क्या एक मसीही को इंश्योरेंस करवानी चाहिए? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। बाज़-औक़ात मसीही इस सवाल के साथ जूझते हैं कि आया उन्हें इंश्योरेंस करवानी चाहिए या नहीं, और क्या एक मसीही के इंश्योरेंस करवाने की वजह से उसके ईमान की कमी का इजहार होता है? ये एक सेहतमंद कश्मकश है और ईमानदारों को इस हवाले से किताब मुकद्दस की जांच पड़ताल करने की ज़रूरत है, ताकि वो एक ऐसा जवाब हासिल कर सकें जिसका वो बाइबल मुकद्दस की तालीमात की रोशनी में दफा कर सकें। सबसे पहले तो आइए इस बात पर इत्तेफाक करें कि मसीहियों के लिए इंश्योरेंस का जिक्र बिलखुसूस बाइबल मुकद्दस के अंदर नहीं पाया जाता। अगर किसी चीज़ का ख़ास तौर पर बाइबल मुकद्दस ज़िक्र नहीं करती तो हमें किताब मुकद्दस की तालीमात में से उसके हवाले से असूल हासिल करने होंगे। ऐसे में मुख्तलिफ ईमानदार मुख्तलिफ ज़ाती कायलियत हासिल कर सकते हैं, और ये बिल्कुल ठीक है। रोमियो 14 बाब बयान करता है कि ऐसे हालात दूसरों की तजावीज़ का एहतराम करने का मुतालबा करते हैं और ईमानदार अपने फैसले करने के ज़िम्मेदार हैं। इसी बाब की 23 आयत बयान करती है कि हम जो भी फैसला करें वो ईमान पर मबनी होना चाहिए। एक मसीही का इंश्योरेंस हासिल करना जाती कायलियत का मामला है। एक मसीही को इंश्योरेंस के लिए जाती तौर पर कायल होना चाहिए कि खुदा चाहता है कि वो इंश्योरेंस हासिल करे, और इंश्योरेंस ना करवाने वाले मसीही को भी जाती तौर पर दूसरी सूरत हाल में कायल होना चाहिए। यहाँ बाइबल के कुछ असूल हैं जो हमारी रहनुमाई करते हैं। हमें उन इख्तियारात के ताबे होना चाहिए जो हमारे ऊपर हैं। इस तरह जब कानून हमसे किसी नुकसान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंश्योरेंस का मुतालबा करता है तो हमें लाजमी तौर पर उसकी तामील करनी चाहिए। इसके अलावा हमें अपने ख़ानदानों का ख्याल रखना है। इस तरह मसीहियों को चाहिए कि वो अपने ख़ानदानों के मुस्तकबिल के फ़ायदे के लिए पहले से मनसूबाबंदी करें, और इंश्योरेंस करना इसका एक हिस्सा हो सकता है। पहले से मंसूबाबंदी करने में खानदान के किसी रुकन की गैर मतवक्को या नागहानी वफात के लिए तैयार होना भी शामिल है। हो सकता है कि बाज़ लोगों को लगे कि लाइफ इंश्योरेंस ईमान की कमी या दौलत से प्यार है, या फिर ये दानिशमंदाना मंसूबाबंदी और दूसरों से हासिल करदा रकम का अक्लमंद मुख्तार बनना भी है। इन मामलात में हर शख्स के हालात और ज़ाती कायलियत मुख्तलिफ हो सकती है। खुदा यकीनन पहले से की गई मंसूबाबंदी की हमायत करता है। यूसुफ की कहानी और दानिशमंदाना मंसूबाबंदी ने न सिर्फ मिस्री कौम को बचाया, बल्कि बनी इसराइल और मसीह के नसबनामे में शामिल अहम लोगों को भी बचाया। बस हासिल कलाम यह है कि हमें खुदा के कलाम का मुताला करना चाहिए और ये पूछते हुए खुदा से दुआ करनी चाहिए कि वो इस मामले में और ज़िंदगी के बाकी मामलात में हमसे क्या चाहता है। खुदा हमें हिकमत अनायत करना चाहता है। अब्रानियों 11 बाब उसकी 6 आयत बयान करती है कि बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। ये एक हकीकी सवाल है कि क्या इससे मेरा आसमानी बाप खुश होगा? समझने के लिए एक और हवाला यकूब 4 बाब उसकी 17 आयत है, जो बयान करती है कि अगर हमें नेकी करने का मौका मिले तो हमें ज़रूर करनी चाहिए, अगर नहीं करते तो गुनाह करते हैं। एक और हवाला जो इस मसले पर बात करता है पहला तीमुथियुस 5 बाब उसकी 8 आयत है, जो बयान करती है कि अगर हम दूसरों की खिदमत करना चाहते हैं तो हमें अपने घराने से शुरू करना चाहिए। एक मसीही शख्स इंश्योरेंस को इन मकासद के हसूल के लिए अपनी मदद करने के जरिए के तौर पर देख सकता है। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें, और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।